हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एक इस हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड ये बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर में मस्तानी थी कौन, है ना। तो आज मैं आपको बिल्कुल ही है ना, आपको जेन्युइन बताऊंगी कि आखिर में मस्तानी थी कौन। वो हिंदू प्रिंसेस थी, मुस्लिम प्रिंसेस थे, कौन थी मस्तानी, किन की बेटी थी मस्तानी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड अगर हम मस्तानी के बारे में बात करने वाले हैं तो आप अगर कोई भी क्रेडिबल सोर्सेस देखेंगे, हिस्ट्री बुक देखेंगे यानी बहुत सारे हिस्टोरियंस का जो लिखा हुआ देखेंगे, तो वहाँ पर आपको इनके बारे में उन उतनी जानकारी नहीं दी गई है मस्तानी के बारे में कि आखिर में एंड उसमें भी एग्जैक्टली किसी ने नहीं बोला है कि मस्तानी यही थी, है ना। बहुत सारे, ये बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक है कि कौन थी। बट कुछ एक ऐसी स्टोरी है जो कि माना जाता है कि हाँ, मस्तानी उनकी बेटी थी। एंड कैसे ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट से इनका शादी होता है। एंड लेटर ऑन हम लोग इसको, है ना, एक साथ नाम से जानते हैं, बाजीराव मस्तानी। एंड आपने मूवीज़ में, सीरियल्स में बाजीराव मस्तानी इस तरह से ही सुना होगा। तो हम समझेंगे कि कैसे पेशवा बाजीराव और मस्तानी, दो अलग अलग लोग का नाम एक साथ कैसे जोड़ता है, इनके बारे में जानेंगे। एंड आखिरकार मस्तानी को सोसाइटी में उस तरह का एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल पाता है, ये भी हम जानेंगे। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट उससे पहले आपको पेशवा बाजीराव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के नामों के साथ कहीं कहीं पर आपको इनका जिक्र आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक महान योद्धा रहे हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट। एंड इनके किंगडम में मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इनके जो जब ये पेशवा रहे थे जब तक, एंड उसके बाद भी इनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था, इतना ज़्यादा प्रभाव रहा था कि एक मराठा एम्पायर है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था। एंड ये जो पेशवा बाजीराव है, ये शिवाजी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे, क्योंकि जो शिवाजी का सपना था स्वराज का, कहीं ना कहीं ये जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट है, इन्होंने उस सपने को पूरा करने में इनका बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इनका। इन मराठा एम्पायर को पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने एक, है ना, क्लाइमेक्स तक लेकर किए गए हैं, एक जनित तक इन्होंने पहुंचाया, पीक तक लेकर किए गए हैं इनके टाइम पे। एंड इनके बाद भी, एंड इनसे कुछ टाइम पहले जब इनके फादर थे पेशवा, तो उस टाइम पे भी मराठा एम्पायर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। एंड बहुत ही, है ना, बड़े टेरिटरी को, इंडिया का बहुत ही बड़े टेरिटरी को इन लोगों ने अपने अंदर, अपने कंट्रोल में किया था। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मस्तानी तक पहुंचने से पहले फ्रेंड्स, आपको मैं पेशवा बाजीराव से शुरू करती हूँ कि आखिर में ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट कौन थे, इनका लाइफ स्पैन क्या रहा था, इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे मस्तानी की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारे महान पेशवा, जिन्होंने आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने थोड़ा सा भी अगर मराठा एम्पायर के बारे में सुना होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, जिन्होंने एक, है ना, भारत के इतिहास को नया रुख दिया है। इनके कार्यकाल में बहुत ही ऐसे इन्होंने बैटल्स लड़े हैं, एंड ऑलमोस्ट सारे ही बैटल में इन्होंने अपना विजय हासिल किया है। एंड इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक भी ऐसा बैटल नहीं है जो इन्होंने हारा है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं। एंड आप ये ऑरेंज कलर के मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया का, हमारा जब ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे उस टाइम का इंडिया का ये मैप है। तो उस टाइम पे ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये पूरा एरिया मराठा किंगडम के अंडर में था, इनके कंट्रोल में था। तो आप समझ सकते हैं, जो शिवाजी का सपना था कि मराठा किंगडम को एक्सपैंड करने का, वो सपना इन्होंने पूरा किया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट का फ्रेंड, इनका जो बर्थ हुआ था वो नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था, है ना, 18 अगस्त 1700 में हुआ था। 18 अगस्त 1700 में इनका जन्म होता है, कहाँ पर, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इनके फादर का नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ इनके फादर का नाम था।
एंड इनकी जो मदर थी वो राधाबाई थी, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ इनके फादर हैं एंड राधाबाई इनकी माँ है। इन दोनों से क्या होता है कि ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट का बर्थ होता है। अब हम धीरे धीरे बात करते हैं कि ये कैसे पेशवा बनते हैं एंड लेटर ऑन मस्तानी से कैसे इनकी मुलाकात होती है एंड फिर हम जानेंगे कि हम लोग एक साथ कैसे बाजीराव है ना मस्तानी के नाम से सीरियल्स एंड मूवीज़ में कैसे नाम पड़े हैं। तो इनका 1700 में बर्थ हुआ है फ्रेंड, ठीक है, 1700 में बर्थ हुआ है। एंड जब ये 20 साल के थे मीन्स 1720 में, ठीक है, 1720 में क्या होता है कि इनके जो फादर थे बालाजी विश्वनाथ उनका डेथ हो जाता है। एंड उस टाइम पे जो छत्रपति थे, ठीक है, छत्रपति जैसे पहले के टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज आप बोलते हैं ना, उस इनका जब ये टाइम चल रहा था 1720 का, जब इनके फादर का डेथ होता है बालाजी विश्वनाथ का, तो उस टाइम पे जो छत्रपति थे वो कौन थे, छत्रपति साहू जी महाराज। अपने छत्रपति साहू जी महाराज को सुना होगा है ना, ये जो संभाजी महाराज हैं उनके ही ये बेटा थे, ठीक है। संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बेटा कौन थे, छत्रपति साहू जी महाराज। उस टाइम पे ये छत्रपति थे। तो छत्रपति साहू जी महाराज इनके फादर जो थे बालाजी विश्वनाथ, उनके कामों से बहुत ही ज़्यादा है ना वो प्रभावित होते थे। बोलते थे कि बालाजी विश्वनाथ मतलब एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे एंड वो अपनी मेहनत और अपने डिप्लोमेटिक आइडिया के अपने थॉट से बहुत ही ज़्यादा चतुर किस्म के वो मतलब पर्सन हुआ करते थे। तो एंड उनका शौर्य भी बहुत ही था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। तो इन सब के कारण वो एक है ना बहुत ही अच्छा पोजीशन को होल्ड करने लगे थे। जो छत्रपति हमारे साहू जी महाराज थे उन्होंने उनको पेशवा बना दिया था। किनको बना दिया था, ये हमारे जो छत्रपति साहू जी महाराज हैं, इन्होंने पेशवा किनको बना दिया था, बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ कौन थे, पेशवा बाजीराव के फादर थे। अब उनको जब पेशवा बना दिए तो उनका 1720 में क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो 1720 में डेथ होते ही उस टाइम पे जो ये बाजीराव है ये 20 ईयर्स के थे। तो इनको क्या जब उनके फादर का डेथ हो जाता है तो इनको पेशवा बना दिया जाता है। मतलब ये 20 साल के एज में ये पेशवा बन जाते हैं। अब इतने कम एज में ये पेशवा बनते हैं, इनका लाइफ स्पैन भी फ्रेंड्स बहुत ही कम रहा है, बहुत ही शॉर्ट है। बट ये इतने कम समय में इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने सारे बैटल्स जीते हैं कि आपको सुनकर बहुत ही लगेगा यार क्या ये एकदम इतना ही करेजियस पर्सन है। बहुत ही है ना मराठा किंगडम को एक अलग ही लेवल तक ये लेकर के जाते हैं। तो इसीलिए इनका नाम है ना हमारे पूरे हिस्ट्री में बहुत ही उतना ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है, बताया नहीं गया है। बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, बहुत ही महान एंड एक वॉरियर बोल सकते हैं, ग्रेट वॉरियर, इस तरह के पर्सन रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महान है ना वॉरियर रहे हैं, पेशवा रहे हैं। तो इनका कुछ बैटल है, इन्होंने कुछ युद्ध लड़े हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स ये अपने 1720 में ये पेशवा बनते हैं एंड 1740 में इनका डेथ हो जाता है। लेटर ऑन हम देखेंगे कि इनका डेथ किस कारण से होता है। तो पहले उससे पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बैटल्स जीते हैं। कहा जाता है ऐसा कि इन्होंने मोर देन 40 बैटल्स है ना, 40 से ज़्यादा युद्ध इन्होंने अपने लाइफ में लड़े थे एंड कहीं ना कहीं सब में है ना 40 के 40 है ना बैटल इन्होंने जीते हैं। ऐसे पेशवा मतलब है ना इनको ऐसा कंसीडर किया जाता है कि फर्स्ट ऐसे पेशवा है जिन्होंने मतलब इतने सारे बैटल लड़े हैं, उन सारे के सारे बैटल में इन्होंने विक्ट्री हासिल की है। तो इसमें से कुछ है ना जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा हुआ था, बैटल ऑफ पालखेड़ हुआ था 1728 में हुआ था, जिसमें कि इन्होंने जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट इन्होंने किनको हराया था, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको हराया था। उसके बाद हमारा क्या हुआ था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा हुआ था, मतलब इन्होंने मालवा को जीता था। उसके बाद फिर इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया था। उसके बाद इन्होंने मुगल्स को कितने ही बार बुरी तरीके से हराया है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशवा माने जाते हैं, क्योंकि मुगल्स को टक्कर देना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत ही है ना बैडली मुगल्स को हराया था। तो इसलिए इनका भारत के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम कहीं ना कहीं छप गया है। एंड इन्हें बहुत ही लोग एक रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं कि हाँ इतने महान पेशवा थे जिन्होंने मराठा किंगडम को एक पीक तक लेकर के गए।
फ्रेंड्स ये जो बाजीराव पेशवा बाजीराव फर्स्ट है, ये अपने है ना मिलिट्री पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। इनका जो आर्मी था, इनके अंदर ये जो अपने आर्मी को लीड करते थे, ये बहुत ही अलग तरीके से लीड करते थे। इस तरीके से लीड करते थे कि बैटल में चाहे कैसा भी कंडीशन सिचुएशन क्यों ना आ जाए, सर्कमस्टांसेस क्यों ना आ जाए, हर कीमत पे ये बैटल को इस तरह से है ना, इस तरह से अपना स्ट्रैटेजी बनाते थे कि बैटल को जीत ही जाते थे। तो इसलिए इनको है, इनका मिलिट्री पावर एंड इनका जो ये एक करेजियस नेचर था, इनके लिए जाना जाता है इनको। फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट एंड जो मस्तानी है, ये दोनों का कैसे आखिर में ये दोनों मिलते हैं एंड लेटर ऑन कैसे इन दोनों का शादी होता है। फिर हम इनके कोई बेटे थे या नहीं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। एंड में हम ये देखेंगे कि ये दोनों का फाइनली है ना कैसे इन दोनों की मृत्यु होती है। एंड बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं दिखाए जाते हैं मूवीज़ में एंड जो भी सीरियल्स है उसमें, कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट एंड मस्तानी साहिबा का जो दोनों का डेथ हुआ था वो सेम टाइम पे हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, दोनों का एक टाइम पे डेथ नहीं हुआ था। कुछ उसमें है ना टाइम का गैप था। एंड किस कारण से दोनों का डेथ हुआ था ये भी हम देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर में मस्तानी थी कौन। ठीक है, ये डाउट बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को कि आखिर में मस्तानी थी कौन, वो हिंदू थी, मुस्लिम थी, आखिर थी कौन, वो किन की बेटी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स मस्तानी का जो बर्थ हुआ था वो 1699 में हुआ था। ठीक है, पेशवा बाजीराव का कब जन्म हुआ था, 1700 में हुआ था। एंड मस्तानी का कब जन्म हुआ था, 1699 में, 1699 में इनका बर्थ हुआ था। ये मतलब बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं, ऐसे जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, उसमें इनके बारे में उतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है कि ये किनकी बेटी थी नहीं थी, बट कुछ जगह मेंशन किए हुए हैं। एंड दो स्टोरी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है ना उसको सही माना जाता है, मैं उसके बारे में बात करूँगी। एंड उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है स्टोरी, उसके बारे में बात करेंगे। एंड कहीं ना कहीं ऐसा मतलब इस स्टोरी से ये भी पता चलता है कि हाँ ये सच है कि उनकी ही बेटी थी ये। तो मस्तानी का बर्थ कब हुआ था हमारा, 1699 में हुआ था। एंड माना जाता है कि पहला जो स्टोरी है, माना जाता है कि ये जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी ये बेटी थी। बट ये इस स्टोरी से एक कनेक्शन नहीं बैठता है, तो इसलिए इसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता इस स्टोरी को। एंड दूसरा जो हमारा स्टोरी है, एंड इसी को सच माना जाता है अभी तक, कि मस्तानी किनकी बेटी थी, बुंदेलखंड की प्रिंसेस थी। ठीक है, बुंदेलखंड जो कि एक हिंदू किंगडम में आता है, वहाँ की एक प्रिंसेस थी। तो फिर ऐसा नाम क्यों दिया गया है मस्तानी, अगर हिंदू राजा की बेटी थी तो फिर मस्तानी क्यों बोलते हैं। एंड इस तरह से उनको मुस्लिम की तरह देखा जाता था। जब लेटर ऑन जब पेशवा से शादी होगा तो फिर इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सबके बारे में हम बिल्कुल ही डिटेल में बात करेंगे। एंड आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा ऐसा था। तो ये किनकी बेटी थी, बुंदेलखंड के जो राजा थे छत्रसाल, उनकी ये बेटी थी। मतलब ये बुंदेलखंड की प्रिंसेस हुई। अगर ये अपने फादर की तरफ से मैं देखूँ, इनके फादर के क्लैन से देखूँ, तो ये एक हिंदू हुई। ठीक है, इनकी जो मदर थी वो एक मुस्लिम थी। ठीक है, मुस्लिम थी। एंड वो मुस्लिम वुमन जो थी इनकी मदर, उनका शादी किससे होता है, जो बुंदेलखंड के राजा थे छत्रसाल, उनसे होता है। ठीक है, बुंदेलखंड के जो राजा थे छत्रसाल, उनका शादी किससे होता है, इनकी जो मदर थी, इनकी मदर का नाम क्या था, रूहानी बेगम। रूहानी बेगम छत्रसाल, राजा छत्रसाल की वाइफ थी। तो रूहानी बेगम ये मुस्लिम हुई एंड जो राजा छत्रसाल थे वो हिंदू हुए। तो इन दोनों से मस्तानी का जन्म होता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मस्तानी कोई एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती थी। एंड रीज़न इसका सिंपल है कि इनके जो पापा थे वो हिंदू थे, राजा थे, एंड इनकी माँ जो थी कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक कृष्ण भक्त भी थी, कृष्णा का है ना, उनके भजन वगैरह को भी गाया करती थी। एंड ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी का के जो भी रिलीजन होते हैं उसके लाइफस्टाइल को भी कहीं ना कहीं फॉलो किया करती थी। मतलब दोनों को फॉलो करती थी, एंड हिंदू एंड मुस्लिम दोनों को। एंड यही स्टोरी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड इसको ही सही माना जाता है कि ये राजा छत्रसाल एंड जो रूहानी बेगम है उनकी बेटी थी मस्तानी, जिसका बर्थ कब होता है, 1699 में होता है।
ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि कैसे आखिर में ये जो पेशवा बाजीराव है मस्तानी का कैसे मिलन होता है। फ्रेंड्स 1727-28 का ये टाइम चल रहा है, ठीक है, 1727-28, 1727-28 का टाइम चल रहा है। इस टाइम पे क्या होता है, ये जो बुंदेलखंड के राजा है छत्रसाल है ना, इनके किंगडम पे क्या होता है, जो मुस्लिम रूलर थे खान बंगस, वो अटैक कर देते हैं। तो उस टाइम पे जो पेशवा थे मराठा किंगडम में, जो पेशवा थे वो कौन थे, हमारे पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तो उनको ये लेटर लिखते हैं, कौन, राजा छत्रसाल की, भाई आओ हमारा थोड़ा हेल्प कर दो एंड हमारे किंगडम को बचाने में हमारा मदद कर दो, क्योंकि एंड पेशवा जो बाजीराव फर्स्ट थे ये भी मुस्लिम रूलर थे एंड जो मुगल्स थे इन लोगों से इनका भी बहुत ही है ना बहुत बड़ा दुश्मनी था कि यार एक टाइम पे मराठा किंगडम को पूरा कैप्चर कर लिए थे जो हमारा दक्कन वाला है, तो इनका भी बनता नहीं था मुस्लिम के साथ एंड जो मुग़ल रूलर थे उनके साथ। एंड वो चाहते थे कि इन लोगों के हाथों में है ना जो भी टेरिटरी है वो गलती से भी नहीं आना चाहिए। तो वो उन्हें लगा कि जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट है कि जो राजा छत्रसाल है उनका मदद ज़रूर हमें करना चाहिए ताकि वो अपने किंगडम को इन मुस्लिम रूलर से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए वो उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो बोलते कि ठीक है हम आपका हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट धीरे धीरे बुंदेलखंड की तरफ कूच करते हैं एंड वहाँ पर जो राजा छत्रसाल हैं उनके साथ मिल करके खान बंगस के अगेंस्ट में बैटल लड़ते हैं। तो एंड पेशवा बाजीराव फर्स्ट बहुत ही है ना एकदम ही इतना पूरी तरीके से हराते हैं, हराने के बाद फिर वहाँ पे उस बैटल में उनको विक्ट्री मिल जाती है। पेशवा बाजीराव फर्स्ट का जो ये उनका जो एक बैटल को लीड करने का जो तरीका था एंड उन्होंने इतनी आसानी से एंड इतनी अच्छी तरीके से बहुत ही कम टाइम में वो बैटल जीत लिए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जो राजा छत्रसाल थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वो मतलब चाहते हैं कि उनकी जो एक बेटी है मस्तानी, उनका कहीं ना कहीं शादी पेशवा बाजीराव फर्स्ट से हो जाए। तो वो उनके सामने ये प्रपोज़ल रखते हैं एंड फिर बाद में वो दोनों का शादी भी हो जाता है। इस तरह से पेशवा बाजीराव फर्स्ट एंड जो मस्तानी है ये दोनों का शादी होता है। एंड इसके अलावा जो बहुत सारे दिखाए जाते हैं मूवी में एंड सीरियल्स में कि मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा चीज़ें, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है एंड वो अपने तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे कर देते हैं, दिखा देते हैं। एंड ये स्टोरी है सही जो इस तरह से इन दोनों का मिलन होता है। फिर क्या होता है कि मस्तानी एंड बाजीराव फर्स्ट वो अपने किंगडम की तरफ वापस आते हैं। तो फिर लोगों को पता चलता है कि यार ये पेशवा कैसे पेशवा है, इन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया है एंड वो जो पेशवा हुआ करते थे वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अब सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा और उस टाइम का सोसाइटी और अभी की सोसाइटी में कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर भी अभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम की तो बात अलग ही थी। तो फिर क्या होता है कि ये जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट है इनकी एक पहले से वाइफ थी जिनका नाम काशीबाई था। तो वो भी मस्तानी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ऊपर से कि एक मुस्लिम है ना, तो वो अपना मतलब ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है बट माना जाता है कि मस्तानी थोड़ा सा है ना अपने मुस्लिम लाइफस्टाइल को उन्होंने नहीं छोड़ा था, वो मुस्लिम लाइफस्टाइल को ही फॉलो करती थी। तो ऐसा नहीं कि वो हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करती थी, वो कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त थी बट एट द सेम टाइम वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती थी, उनके लाइफस्टाइल को जीती थी। तो इस तरह से उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स अब टाइम आ रहा है, धीरे धीरे इस तरह से टाइम बीतता चला जाता है एंड अब आपका टाइम आ रहा है 1739 का। अब 1740 में इन दोनों का ही डेथ हो जाएगा। किस तरह से होता है उसके बारे में बात करेंगे, बट हम 1739 का एक बैटल के बारे में बात करेंगे जो कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने लीड किया था एंड उसको बहुत ही है ना उनका बहुत ही अलग तरीके से उनका विक्ट्री होता है। वो गजब के उस बैटल में वो जीत हासिल करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट एंड मस्तानी के एक बेटे थे जिनका नाम क्या था, शमशेर बहादुर। ये जो शमशेर बहादुर है जब इनकी माँ और इनके पापा नहीं रहते हैं
तो फिर वो जब उस टाइम पे जब इन दोनों का डेथ हो जाता है, पेशवा बाजीराव फर्स्ट एंड मस्तानी साहिबा का, तो उस टाइम पे वो लगभग 6 साल के ऐसे रहे थे। तो उनका जो बाकी का लाइफ स्टाइल है, उनको देखने का, उनको पालन करने का, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी काशीबाई वही देखती हैं। तो इस तरह से मतलब एक देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक महान लेडी रही होंगी कि जब मस्तानी नहीं रही तो उनके 6 साल के बेटे को, एंड यहाँ पर भी बहुत सारे मूवीज़ एंड सीरियल्स में गलत दिखाए जाते हैं कि उनके 6 साल बेटे को उन लोग क्या करते हैं, जो काशीबाई रहती हैं, उनके जो बेटे रहते हैं, वो फोर्सफुली इनसे ले लेते हैं एंड उनको कहीं ना कहीं बंदी बना करके रखते हैं या फिर बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। इनके जो 6 साल के बेटे रहते हैं उनका अच्छे से है ना देखभाल क्या करती हैं, कौन, काशीबाई, जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट की पहली वाइफ रहती हैं वो, एंड धीरे धीरे उन्हें बड़ा भी वही करने का काम करती है। तो उसके बाद फिर ये जो शमशेर बहादुर थे, इनको एक एक्सेप्टेंस मिल जाए सोसाइटी में, बट वही है कि इनकी मदर के कारण थोड़ा सा एक्सेप्टेंस इनको भी नहीं मिल पाता है। इनके कारण उनका नाम भी चेंज कर दिया जाता है। शमशेर बहादुर से एक थोड़ा है ना हिंदू तरीके का नेम दिया जाता है, कृष्णा कुछ करके रहता है। बट फिर भी नाम चेंज करने से क्या ही होता है, उनको फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता है। बट उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में मराठा के साथ, उनमें अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शमशेर बहादुर, जो इन दोनों की है ना पेशवा बाजीराव फर्स्ट और ये मस्तानी साहिबा के बेटे होते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी में उनका मृत्यु हो जाता है। 1739 में एक बैटल होता है नासिर जंग के साथ, एंड उस बैटल में भी जो पेशवा है वो विक्ट्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, यहीं से उनका है ना ये लास्ट हमारा 1739 का चल रहा है बातें, 1740 तक आते आते क्या होता है कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट है ना बहुत ही मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, एंड इनको एक सीवियर फीवर हो जाता है। उस फीवर से जूझते जूझते इनकी ये अपना जीवन का आखिरी कुछ पल गिन रहे होते हैं, एंड उसी के कारण, उस सीवियर फीवर के कारण एंड मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा वीक एंड डिस्टर्ब्ड होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, पेशवा बाजीराव फर्स्ट की। अब हम बात करते हैं कि मस्तानी की मृत्यु कैसे होती है, एंड यहाँ पर भी एक मिसकंसेप्शन है, दोनों का एक साथ मृत्यु होता है ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइम पे होता है, एंड रीज़न भी देखेंगे। फ्रेंड्स, मस्तानी का जो पेशवा बाजीराव का जो डेथ होता है वो 1740 में होता है, अप्रैल मंथ में होता है, एंड मस्तानी का डेथ मई मंथ में होता है, 1740 में ही होता है, बट मई मंथ में होता है। तो एक कुछ ऐसे इनका जो रीज़न है कि किस कारण से हुई थी वो क्लियर नहीं है, अननोन है, बट एक माना जाता है कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट के डेथ के कारण ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी, एंड उसके कारण ये है ना उसी टेंशन के कारण ये धीरे धीरे अपने लाइफ को इस तरह से छोड़ देती है। एंड दूसरा स्टोरी ये माना जाता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था पेशवा बाजीराव फर्स्ट के ना रहने के कारण। तो ये स्टोरी है फ्रेंड्स कि किस तरह से मैंने आपको एक एक चीज़ बताया है कि, एंड ये जो मैंने आपको जो भी बताया है कि बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से मैंने पढ़ करके आपको बताया है। ऐसे ही जो मूवीज़ में एंड सीरियल्स में दिखाए जाते हैं उनसे ये थोड़ा आपको अलग मिलेगा। इस तरह से पेशवा बाजीराव फर्स्ट एंड मस्तानी मिलते हैं, एंड आखिरकार इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।